2024 में पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या पुर्तगाल आपको रेजिडेंस देगा? क्या पुर्तगाल आपको नेशनैलिटी देगा? क्या पुर्तगाल में अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। इस वीडियो में आपको सारे आंसर भाई मिल जाएंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसे आपको पता है, पुर्तगाल एक ऐसी प्लेस बन चुका है, इमिग्रेंट्स के लिए हेवन है इस टाइम। तो मैं फर्स्ट यूट्यूबर, फर्स्ट व्लॉगर था जिसने पुर्तगाल के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की और बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखे आए और आपके भाई के पास सिल्वर बटन, आप लोगों ने सपोर्ट की, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। और जैसी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ डेली बेस पे जो डेली प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ कोई और चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। पुर्तगाल भाई सीन ऐसा है कि पुर्तगाल जब जिस दौर में हम लोग आए थे पुर्तगाल, उस टाइम सोशल मीडिया पर कोई चीज़ नहीं थी। हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे शबाज चीमा व्लॉग्स में 2 चैनल है, शायद ये वीडियो पर दूसरे चैनल पर पोस्ट करूँगा। तो जो शबाज चीमा व्लॉग्स मेन चैनल है उसके ऊपर मेरी आप जर्नी चेक करें जाके। तो मैंने एग्रीकल्चर से स्टार्टअप किया था। उस टाइम पे हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था, ना ही हमारी कोई प्लानिंग थी। ऐसे बैग उठाए और हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ आपने जो जलालत देखी ना, कभी सोचा भी नहीं था, कोई तसव्वुर भी नहीं था किया कि भाई इस कदर जलालत देखनी पड़ेगी। लेकिन हम इस कंट्री को बुरा नहीं कहते क्योंकि वो हमारी गलती थी, हमने प्लानिंग नहीं की। हमने ब्लाइंडली अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, खैर रिश्तेदार तो मेरा कोई नहीं था, यहाँ पे दोस्त था जिसने बुलाया था कि उन पे ट्रस्ट करके आ गए और एट द एंड हम जलीलो ख्वार हुए। जो पैसे थे वो भी गए। बड़ी यानी कि अजीब लाइफ देखी जो इसका कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरी कोशिश होती है आपको बताना ताकि आप प्लानिंग करके आएँ। आपकी नॉलेज में वो चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पुर्तगाल एक जी इमिग्रेंट्स की, जैसे आप देख कई सालों से इसकी इमिग्रेशन ओपन है और मोस्टली स्पेशली ये सबसे बेस्ट कंट्री है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि इलीगल है यूरोप के अंदर, जिनके पास 10-10, 20-20 साल से कार्ड नहीं है, कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही। स्पेशली पुर्तगाल जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं पूरे यूरोप के अंदर, उनके पास अजालम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता और अजालम 10-10, 15-15 साल रिजेक्ट भी हो जाता है। 10-10, 15-15 साल इलीगल, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में। तो पुर्तगाल उन सब इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से फंसे बैठे हुए थे यूरोप में। पुर्तगाल ने उनको रेजिडेंस परमिट दे दिया और अपने प्यारों को जाके मिले हैं। अगर जो नए आने वाले लोग हैं, पहली बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूं फिनलैंड, क्रोएशिया और बहुत सी कंट्री में जा रहा हूं। बहुत से ऑप्शन हैं। जो लोग लीगल वीज़ा के ऊपर आते हैं और उनका वीज़ा वैलिड है, वीज़ा वैलिडिटी के अंदर आप किसी दूसरी बड़ी कंट्री के अंदर भी सेटल्ड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल की आपको खासियत बता दूँ, पुर्तगाल में चीज़ें थोड़ी ईजी हैं। थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ। पुर्तगाल पहले जो जैसे अब लीगल वाले आके 6 टैक्स के बाद आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। नॉर्मल वे में चलें 2 साल में आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है। पहला कार्ड 2 साल का, फिर 3 साल का, 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, अगर आपकी 1 साल से ज़्यादा बच्चे का आपका स्टे या माँ या बाप में से 1 साल से पुराना है, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि शो हो रही है एंट्री के यहाँ रह रहे हैं, तो बच्चे को बाय बर्थ यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है। अगर आप आए हैं यहाँ पे, मिसेस प्रेग्नेंट है, 5-6 महीने बाद आपकी बच्चे की बर्थ हो जाती है, तो बच्चे को रेजिडेंस कार्ड मिलता है, उसके बेस पे पेरेंट्स को भी मिल जाता है। तो ये जो पासपोर्ट वाली फैसिलिटी है यूरोप में कहीं भी नहीं है, सिवाय पुर्तगाल के। बच्चा बाय बर्थ 1 साल से ज़्यादा स्टे हो जाए तो बाय बर्थ बच्चा पुर्तगीज़ नेशनल हो जाता है। पुर्तगाल की जैसे आपको पता है कि अभी नई गवर्नमेंट आई है, काफ़ी यूट्यूबर है, व्लॉगर हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं, एग्जैक्ट एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, रियलिटी बेस पे बात कोई नहीं कर रहा होता। तो भाई काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है और पुर्तगाल इमिग्रेशन बंद नहीं करेगा। एक तो इनके प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि हमें मैन पावर चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमारे पास जो है वो मैन पावर बहुत कम है जिन्होंने एग्रीकल्चर और ये कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करना, क्योंकि गोरा तो काम नहीं करेगा, इमिग्रेंट्स ही आके काम करेंगे। एक तो ये गुड न्यूज़ है कि भाई ये उनके ऑफिशियल प्रेसिडेंट ने बोल दिया। सेकंड नंबर पे इस कंट्री के अंदर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो इनकी अपनी हो। मोस्टली जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे चल रही हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, बेल्जियम की कंपनीज़ हैं। मोस्टली तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, फ्रेंच और जर्मन कंपनीज़ काम कर रही हैं यहाँ पे। तो इस एक हिसाब से कह सकते हैं कि मेरा ओपिनियन है कि इस कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंट्री नहीं जिसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों और इनको जो है ना वहाँ से इनकम जनरेट हो रही हो। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जाहिर बात है वो रेजिडेंस परमिट ले रहे हैं तो वो अपने टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने 1.7 बिलियन, मिलियन नहीं 1.7 बिलियन यूरो इकट्ठा किया। तो एक कुछ ना करके, इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना लगा के, इन्होंने सिर्फ जो टैक्सेस है उससे ही इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। तो भाई और क्या चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट है मेरे अपने ख्याल से। पुर्तगाल की इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होगी, ठीक है।
ओपिनियन है जो मुझे लग रहा है। कर भी सकते हैं, ये बस मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ आपको, हर बंदे की अपनी राय होती है, आप कमेंट में लाजमी कीजिएगा, बताइएगा। लेकिन जैसे जैसे देसी लोग आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ रही हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लोगों को हाउसिंग क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, यहाँ पे घर नहीं मिल रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये चीज़ें भी देख रहे हैं, अगर इन चीज़ों को देखें, यहाँ पे गैंग्स बनना शुरू हो गए देसियों के, क्राइम्स करना शुरू हो गए हैं। तो अगर ये अगर चलता रहा तो भाई फिर शायद कोई एक्शन ले सकते हैं। बंद नहीं करेंगे, हाँ इसको टाइट कर देंगे। जैसे दूसरी कंट्रियों की, जैसे कोई लीगल बंदा आता है उसके पास बड़े ऑप्शन होते हैं, फिनलैंड, क्रोएशिया, माल्टा और भी जर्मन में भी ऑप्शंस हैं। तो इस तरह जो है ये भी सख्ती करके फिर लीगल वालों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस कर देंगे और इलीगल वालों के लिए फिर थोड़ी, यार अब वो हाँ उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, हम बस कह ही सकते हैं ना, हम अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं। तो 2024 में जी पुर्तगाल में बिल्कुल आपको आना चाहिए, अगर आप प्रिपेयर हैं इसके लिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप आएँ, रेजिडेंस लें, डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल है। हाँ अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये भाई के जो बेसिकली आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है उसी पर बेस कर रहा होता है। अब एक भाई की फ़ाइल रिजेक्ट हुई है, ये फ़ाइल देखें कैसे बिल्कुल इलीगल, जहाँ जहाँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करके इमिग्रेशन अप्लाई करनी, वहाँ भाई साहब ने पूरे पासपोर्ट लगा दिया है। तो इस तरह के अनस्किल्ड जो एजेंट होते हैं वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो आपके पेपर ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, जो लोग अकेली ख़वातीन हैं वो रो रही हैं, फैमिलीज़ हैं उनके साथ स्कैम कर गए हैं, हैंड टू माउथ चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब आप गलत बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम। पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स इतने हार्ड नहीं है, अगर आप लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल टैक्स पे करते हैं, तो पुर्तगाल भाई आपको पासपोर्ट भी देगा, रेजिडेंस भी देगा, आपको अच्छी लाइफ भी देगा। अच्छी कंट्री है, स्लो चलती है, काम है, रेसिज्म नहीं है, लेकिन अब थोड़ा शायद होना शुरू हो भी रहा है देसियों को लेके। तो ये थी आज की अपडेट, आपको अपडेट करना था, मैंने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट कर दें। पुर्तगाल 2024 के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करिए, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।